अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी दोस्तों, आज मैंने महसूस किया कि मैं थोड़ा एक ट्यूटोरियल बनाऊं, क्योंकि लूमियन में आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ ज़रूरी थी कि जो आपके लिए मैं बताऊं कि आप मॉडल कहाँ से बनाएंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे और क्या उसका तरीक़ाकार है कि आप अलग अलग चीज़ पे अलग अलग मटेरियल अप्लाई कर सकें। तो गूगल स्केचअप कुछ इस तरह का ओपन होता है। कोई भी आपको चाहिए एक मॉडल, लेकिन मॉडल ऐसा चाहिए कि जिसमें आप हर चीज़ पे, वॉल्स पे अलहदा मटेरियल अप्लाई कर सकें, आप हर चीज़ पे अलहदा मटेरियल अप्लाई कर सकें। मैं एक छोटा सा बनाता हूँ आपके सामने। यहाँ पे मॉडल बनाता हूँ तो उससे पहले नंबर पे तो जो आप मॉडल बनाएंगे उसकी जो आप बेस बनाएंगे ना, उस बेस को लाजमी आप एक्सट्रूड करें। पुश एंड पुल टूल से लाजमी एक्सट्रूड करें। अगर ये बेस आप एक्सट्रूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो मॉडल है, आपके पास जो आपने इतनी मेहनत करके बनाया होता है वो लूमियन में नज़र नहीं आएगा। उसकी बस लाइनें नज़र आएंगी और पूरा मॉडल आपको नज़र नहीं आएगा। ये आप यहाँ से ऑफसेट लेते जाएं। ये मैं ले लिया, मैंने यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ से मैं कोई एक इसका दरवाज़ा टोटल का ले लेता हूँ। यहाँ से इसकी एक छोटी सी दो खिड़कियाँ बना लेता हूँ। ये आपने मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉडल आपने कुछ इस तरह का बनाना है। छोटी सी टेक्निक है। वो तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे ना, मॉडल आप अपने हिसाब से बनाएंगे। अब ये मेरे पास एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये इस दीवार पे और मटेरियल अप्लाई हो। ये मेरा जो फ्रंट है इस पे और मटेरियल अप्लाई हो, इस दीवार पे और मटेरियल अप्लाई हो, बैक वाली पे और मटेरियल अप्लाई हो और इस वाली पे और हो। तो मैं क्या करूँगा कि अगर तो मैं ऐसे ही इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ऐसे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो समझें कि मेरा पूरे के पूरे ऊपर नीचे दाएं बाएं इस पे मैं एक ही मटेरियल अप्लाई कर सकूँगा लूमियन में। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं हर दीवार पे अलहदा अलहदा मटेरियल अप्लाई करूँ, जैसे कि लूमियन में होता है। शीशों की जगह पे शीशे होते हैं। मैं इधर थोड़े से आपको एक बता भी देता हूँ कि यहाँ कोई एक छोटा सा ऐसे मैंने यहाँ पे पर्दा लगा दिया है, ऐसे कि जैसे महसूस हो ये शीशा है। अब ये जो कलर है पेंट, इसको मैं ये वाला पेंट लूँगा, इस पे लगा दूँगा दीवार पे। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला लूँगा, मैं फ्रंट पे लगा दूँगा। ठीक हो गया। ये मैं इधर लगा दूँगा। ये दूसरे वाला लूँगा, मैं इधर लगा दूँगा।
आपने क्या करना है, हर चीज़ पे अलग-अलग मटेरियल अप्लाई करना है। एक मटेरियल आपने एक चीज़ पे अप्लाई नहीं करना। अगर आपने एक मटेरियल एक चीज़ पे अप्लाई कर दिया तो समझें आपका ये काम ठीक नहीं होगा। ये वाला मटेरियल मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। ये अभी इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपने क्या करना है, अगर तो ये डायरेक्टली आप लेके जाएंगे, मैं यहाँ पे इसके अंदर वाला मटेरियल कुछ और लगा देता हूँ। ये अंदर वाला, अभी अंदर वाला मेरा, मैं सारा एक ही मटेरियल लगा रहा हूँ तो मेरा अंदर वाला एक ही मटेरियल होगा। तो ये फ़र्श का और होगा। ये जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, ऐसे आप अलग अलग मटेरियल, अगर ये अंदर वाला मटेरियल मैंने एक ही लगा दिया है तो मेरा लोमियन में भी एक ही लगेगा। इस पे फ़र्श पे अलग लगेगा, दीवारों पे अलग लगेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने एक्सपोर्ट फाइल में चले जाना है, एक्सपोर्ट में चले जाना है। एक्सपोर्ट में जाके 3D मॉडल एक्सपोर्ट करना है। उसको बाद इसको लोकेशन देनी है कि आपने कौन सा लोकेशन, इधर आप स्केचअप मॉडल यहाँ इस पर एक्सपोर्ट करें। जब मैं एक्सपोर्ट करेंगे तो आप लोमियन में चले जाएं। लोमियन में ये न्यू इंपोर्ट न्यू मॉडल पे जाएं। ये स्केचअप मॉडल मैंने किया है, इसको आप करें, यहाँ पे इसको ओके करें और यहाँ पे इसको आप प्लेस कर दें। जब आपने प्लेस कर दिया है तो बात ऐसी है कि हमें अभी चाहिए इस पे हमने मटेरियल। अगर आप तो डायरेक्टली इस पे आएंगे ना, डायरेक्टली इस पे आएंगे स्केचअप के मॉडल से लोमियन पे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक देखें, अभी मैंने इस पे और टाइल लगाई है तो ये सिर्फ ये चीज़ हाईलाइट हो रही है। अभी यहाँ पे आउटडोर पे चले जाएं तो ये वाली यहाँ पे अप्लाई कर दें। ये फ्रंट है तो फ्रंट पे ये मैंने किया है, आउटडोर है तो मुझे ये चाहिए, मैंने ये लगा दिए हैं। उसके बाद ये वाला है तो ये वाला मैंने उधर मटेरियल अप्लाई किया है। आउटडोर पे चले जाऊं, ये वाला चाहिए, ये वाला मैं लगा देता हूँ। देखें, जो आप स्केचअप में मॉडल बनाते हैं, स्केचअप में मॉडल बनाने का असल चीज़ ये है कि आप जो है यहाँ पे कुछ और लगाना चाहें तो यहाँ पे कुछ और लगा दें। ठीक है, रीस्केलिंग वगैरह का तो आपको पता है ना। ये अभी आपके सामने मैंने एक छोटा सा सैंपल बनाया है। ये तो आप जब मॉडल बनाएंगे लूमियन पे तो फिर ही आपको आइडिया होगा कि आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है या क्या हिसाब किताब है। अभी ये है मेरे पास, तो इसमें आउटडोर पे चले जाएं तो कोई भी आप टेक्सचर इसमें दे सकते हैं। अभी इस पे मैंने अलहदा से मटेरियल अप्लाई किया था, तो इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ग्लास है, तो ग्लास के मटेरियल इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम करें तो ये आपको लग रहा है कि मैंने एक छोटा सा इसमें पर्दा बनाया था। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। तो यही इसका जो पुराने वाली सीन है कि इसमें कलर आप अपना चेंज कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। तो ये जैसे आप भाई मेरे स्केचअप में मटेरियल अप्लाई करेंगे, जिस जिस जगह जौन जौन सा मटेरियल आप अप्लाई करेंगे। अभी ये जगह है तो ये जगह और है, इसमें जो है आप और अलहदा से मटेरियल अप्लाई कर दें तो खाली ये वॉल की अंदर साइड पे ये मटेरियल अप्लाई हो रहा है। ये इसकी टेक्निक है। बाज़ लोग होते हैं जो मॉडल बना देते हैं, बाद में उनको समझ नहीं आती कि यार इस मॉडल के साथ मैंने क्या करना है। यहाँ तो मेरा मटेरियल अलग लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी यही मटेरियल, एक ही मटेरियल सारी जगहों पे अप्लाई हो रहा है, तो ये मेरे पास अलहदा अलहदा इसको क्यों नहीं कर रहा। तो ये आप स्केचअप में मॉडल बनाते हुए जिस जिस जगह पे आपने जुदा जुदा मटेरियल लगाना है, ग्लास शीशे पे और मटेरियल लगाएं, आप जो ग्राउंड है उसमें और मटेरियल लगाएं। ये अभी मैंने भाई मेरे, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो इंसान को
अभी इसको मैंने ओके कर दिया, मटेरियल किया। ये इस फ्लोर पे मैंने और मटेरियल अप्लाई किया था। तो फ्लोर में आपको टाइल्स चाहिए अलहदा से, तो ये अलहदा से ये दीवारें जो थी, दीवारें मैं आपको बताता हूँ कि सारी दीवारों पे मैंने एक ही कलर किया था। तो ये मैंने किया है। तो अभी आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा मेरा अंदर वाला जो सिस्टम है ना, पूरी चारों की चारों दीवारें, तो मेरी चारों की चारों दीवारें सेम हो गई हैं। तो ये है थोड़ी सी टेक्निक इसको मॉडल को बनाने की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाजमी फ़ायदा होगा, और है भी बहुत फ़ायदे वाली चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।